हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम नोट मेकिंग पर पूरा बात करने वाले हैं, ठीक है। जो कि आपका जो नोट मेकिंग है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका जिस भी एग्ज़ाम में आपका सिलेबस में दिया हुआ नोट मेकिंग, उसमें अगर आप 100 में 100% मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना स्टूडेंट्स और बढ़िया से एक एक चीज़ को समझना है ताकि आप बढ़िया से नंबर ला पाएँ, ठीक है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले अगर आप चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स हम इंपॉर्टेंट वीडियोज लाते रहते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूजी पीजी के सारे सेमेस्टर्स का आपको सुविधा मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, फिर आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा उसका, फिर और आपका नोट्स वगैरह का भी, ठीक है। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपका नोट मेकिंग दिया हुआ है CC4 में, वीवीयू यूजी सेमेस्टर 2 के CC4 में दिया हुआ है। हो सकता है और भी यूनिवर्सिटीज़ के अन्य सेमेस्टर्स में दिया हो, ठीक है। इसके साथ ही 10th एंड 12th में भी दिया हो। तो स्टूडेंट्स ये सारे के लिए और सारा क्वेश्चन आपका इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाने वाला है और आप बढ़िया से समझ पाएंगे अपनी भाषा में, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट्स नोट मेकिंग, आप नोट मतलब क्या होता है जान, इसको पहले समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि नोट्स समझिए, आपको नोट्स बनाने दिया जाता है अपने घर तरफ। अपने जब ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो वहाँ पर आपको नोट्स बनाना होता है। जो सर बताते हैं उसका आप नोट्स बनाते हैं। उसमें क्या सारा बुक छाप देते हैं? नहीं छापते हैं। उसमें मेन पॉइंट लिखते हैं, मेन हेडिंग वाइज लिखते हैं, ठीक है। उसमें सब हेडिंग भी लिखते हैं, सब टाइटल्स भी बनाते हैं, कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ें भी लिखते हैं, ठीक है, जो कि मेन पॉइंट होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ आपका क्वेश्चन है कि नोट मेकिंग है क्या, ठीक है। तो इंग्लिश में नोट मेकिंग क्या है, तो इंग्लिश में नोट मेकिंग क्या है इसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। तो देखते हैं से आगे क्या लिखा हुआ है। नोट मेकिंग इज अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट डिटेल्स फ्रॉम अ सोर्स। किसी सोर्स से इम्पोर्टेंट डिटेल को रिकॉर्ड करना, ठीक है। किसी एक तरीका है, नोट मेकिंग एक तरीका है जिसके माध्यम से हम इम्पोर्टेंट डिटेल्स को किसी सोर्स से इकट्ठा करते हैं, ठीक है। दिस सोर्स कैन बी एनी बुक। यह जो सोर्स है कोई बुक हो सकता है, कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई मीटिंग और कोई ओरल डिस्कशन हो सकता है, कोई मुंह बोला डिस्कस हो सकता है, ठीक है। उससे हम जो मेन पॉइंट होता है उसको हम किसी पेज में पेन से लिख लेते हैं, तो उसको नोट मेकिंग कहा जाता है। तो इसको आगे और समझते हैं। इन नोट मेकिंग द राइटर रिकॉर्ड्स द इसेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है द राइटर, जो लिखने वाला होता है वो रिकॉर्ड्स को, जो लिखना है उसको, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, यह हमको मदद करता है समझने में। और क्लैरिफाई थिंकिंग, मतलब कि उस सोच को पूरा क्लैरिफाई करता है, किसी चीज़ को समझने में हमें बहुत आसानी करता है। नोट जो नोट्स होता है वो किसी चीज़ को समझने में आसानी करता है, ठीक है। नोट मेकिंग सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। जो नोट मेकिंग होता है स्टूडेंट्स वो बहुत सारे टाइम को बचत करता है। जो एक बुक को हम पढ़ने में एक दिन लगाएंगे, उस बुक का जो नोट्स अगर बना लेंगे तो उसका जो है सो कम समय में रिवीजन किया जा सकता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग बड़ों से सुनते हैं, क्या सुनते हैं, तो यही सुनते हैं कि वो बोलते हैं कि आप लोग नोट्स बनाइए ताकि आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा जब उसके एक दिन पहले आप नोट्स को पढ़िएगा, न कि बुक को पूरा कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। कोई कोई होते हैं कि बुक्स को ही कंप्लीट करने लग जाते, तो उसका कंप्लीट होता है क्या? नहीं होता है। और हो भी गया तो वो सारा याद नहीं रहेगा, ठीक है। और जो नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के रहते हैं वो लास्ट समय में जो पढ़ के जाते हैं उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो यहाँ क्या बता रहा है, बता रहा है नोट मेकिंग सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम बाय गोइंग थ्रू द नोट्स मेड, ठीक है। जो नोट्स हम लोग बनाते हैं उससे बहुत सारा समय बचत हो जाता है हम लोग का। वन कैन गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ शॉर्ट नोट। बहुत बड़े इन्फॉर्मेशन को छोटे शब्दों में हम लोग नोट्स में लिख लेते हैं और बहुत ही जल्दी से उस चीज़ को हम लोग समझ पा जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ है एब्रीविएशन एंड यूज्ड इन नोट मेकिंग। कुछ एब्रीविएशंस का यूज होता है, तो ये एब्रीविएशंस क्या है, कैसे यूज किया जाता है, किसको कहते हैं, ये सारा कुछ इसमें हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट इसका है यूज अ स्टैंडर्ड एब्रीविएशन। कुछ स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस हैं एंड सैम्बल्स हैं। सैम्बल्स किसको कहते हैं, तो इसको भी आगे हम दिखाने वाले हैं, ठीक है। देखिए एक नंबर का ए पॉइंट में देखिए
कैपिटलाइज्ड फर्स्ट लेटर्स ऑफ वर्ड, जैसे कि देखिए आपको अगर शुरू में कोई बड़ा शब्द मिलता है, ठीक है, यूपी, उत्तर प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं, यूपी बोलते हैं। अब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम को, तो देखिए शॉर्ट शब्दों में लिखें कि नहीं, अभी लिखते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कितना लंबा शब्दों में लिखा था, और वही लिख दिए यूएसए, कितना कम शब्दों में लिखा रहा है। तो ये बड़े अक्षर वालों को शॉर्ट में लिखना ही क्या है, एब्रीविएशन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, एब्रीविएशन को कॉमन एब्रीविएशंस, कुछ कॉमन एब्रीविएशंस होते हैं। एससी, साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, बीएससी, बीएससी कहते हैं क्या नहीं, वहाँ कह सकते थे हम लोग बैचलर ऑफ साइंस, इस तरह से कह सकते थे, लेकिन नहीं, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीएससी। तो इसको क्या कहते हैं, कॉमन एब्रीविएशन। अब देखिए मिस्टर, मिसिस, डॉक्टर, गवर्नमेंट, इट्स, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं बट नहीं लिखे हैं, यहाँ GOVT लिखे हैं, क्यों, क्योंकि यह कॉमन एब्रीविएशंस है। सी नंबर में देखिए कॉमन सैम्बल्स, कुछ सैम्बल्स भी होते हैं, जैसे देखिए प्लस का होता है, माइनस का होता है, माइनस VE, प्लस VE हो गया। फिर इस तरह से जो आपका रहता है लीडिंग टू, देखिए आर जो इस तरह से रहता है उसको कहते हैं लीडिंग टू, इस तरह रहता है तो राइजिंग, आई को कहते हैं फैलिंग, इस तरह से मतलब कि कॉमन सैम्बल्स भी होते हैं, ठीक है। आप सेकंड नंबर देखिए स्टूडेंट्स, मेकिंग योर ओन एब्रीविएशंस, कुछ ओन एब्रीविएशन होते हैं, कुछ खुद का बनाया हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कीप द मेन साउंड्स ऑफ द वर्ड, फॉर एग्जांपल ईडन, एजुकेशन को क्या कहते हैं, EDN, EDN अपने से बना सकते हैं, EDN मतलब एजुकेशन। प्रोग्राम को PROGM, प्रोग्राम, इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, एब्रीविएशंस। आगे देखिए इसका एक पहला पॉइंट, रिएक्शन, रिटेन, अच्छा रिटेन द सफिक्स सो दैट लेटर, सफिक्स और सब इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए प्रीफिक्स और सफिक्स इस तरह से होता है, सो दैट लेटर व्हेन यू आर गोइंग ओवर द नोट्स, रिटेन द सफिक्स सो दैट लेटर व्हेन यू आर गोइंग ओवर द नोट्स यू माई रिकॉल द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड। जैसे कि देखिए पूरा फुल फॉर्म हम लोग को बोलना होता है, बट ये लिखना जो होता है इस तरह से, ED लिख दिए तो एजुकेशन हो गया, एजुकेशनल, इस तरह से, ठीक है। PROG, प्रोग्राम हो गया, प्रोग्रेसिव का भी लास्ट में लिख दिए, इस तरह से मतलब है, ठीक है। यू शुड नॉट एब्रीविएशंस वे एवरी वर्ड, यानी कि आप सारे शब्दों का बना सकते हैं, ठीक है, एब्रीविएशंस। वन एब्रीविएशन इन अ पॉइंट इज इनफ, वह एक शब्द भी एब्रीविएशन के लिए काफ़ी होते हैं, ठीक है। अब देखिए हाउ टू मेक नोट्स आइडेंटिफाइंग मेन पॉइंट्स ऑफ अ पैसेज, किसी पैसेज का किस प्रकार से हम लोग नोट्स बनाएंगे। कोई पैसेज आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि 10th क्लास में दे दिया जाता था पहले अपठित गद्यांश टाइप का, ठीक है, अनसीन पैसेज। तो उस पैसेज को आपको उस टाइप के पैसेज को दिया जाएगा, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देंगे, ठीक है, इस चैनल में। तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप तुरंत देख पाएँ, ठीक है। उस मतलब पहले भी इस चीज़ के बारे में एग्जाम हो चुका है, तो उसका जो है हम देंगे, ठीक है, पैसेज किस तरह से आपको नोट्स मेकिंग पर आता है क्वेश्चन, उसके बारे में, ठीक है। तो हम आप लोग इंतजार कीजिएगा 1-2 दिन, ठीक है, उसमें हम दे देंगे। अब देखिए हाउ टू मेक नोट्स, कैसे नोट्स बनाते हैं, आइडेंटिफाइंग मेन पॉइंट्स ऑफ अ पैसेज, आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स वहाँ दे दिए जाएंगे, एक बुक्स जैसा दिया जाएगा, 4 पेज का या 3 पेज का आपको दे दिया जाएगा पैसेज, इस तरह से मतलब टफ टाइप का दिया जाएगा वर्ड कि आप मतलब कम ही समझ पाएंगे, ठीक है। बट डजेंट मैटर, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपका 100 में 100% मार्क्स आना तय है, ठीक है, वो छूट नहीं सकता है। अगर आप बढ़िया से अपना 100% देते हैं, आप खुद भी मेहनत करते हैं, इस वीडियो को बार बार देखते हैं, तो ज़रूर से आपका 100% मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब देखिए हाउ टू मेक नोट्स, कैसे नोट्स बनाएंगे वहाँ पर जाके, तो इसको आगे देखते हैं, ठीक है। पहला आपको क्या करना, पहला नंबर में फर्स्ट का क्या करना, रीड द पैसेज केयरफुली, आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। केयरफुली का मतलब क्या है, पूरा बढ़िया से, एकदम केयर पूर्वक, ठीक है। पूरा बढ़िया से कैसे पढ़ा जाता है, तो एक एक शब्द करके, ऐसा नहीं कि आपको कम टाइम दिया गया है और वो सारा टाइम में आप पढ़ने में बिता दिए, ठीक है। थोड़ा स्पीड भी होना चाहिए बट ध्यान से पढ़ना है। दूसरा नंबर में आपको हेडिंग देना है, पहला आपको पढ़ना है पैसेज को, दूसरा आपको हेडिंग देना है, कॉपी में लिखना चालू कर दिए, ठीक है। अब हेडिंग दे दिए आप, फ्रेम हेडिंग बेस्ड ऑन द सेंट्रल आइडिया, जो आप
उस पैसेज को पढ़िएगा, उसका सेंट्रल आइडिया जो होगा, मेन आइडिया क्या बताया जा रहा है पैसेज में, वो एक दो शब्द नहीं भी समझ में आएगा तो भी आपको जो है सो मेन पॉइंट समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो उस मेन सेंट्रल आइडिया को ही आपको हेडिंग लिखना है, हेडिंग के रूप में। राइट इट इन द मिडल ऑफ द पेज, आपका जो मिडिल पेज जो है सो इस तरह से, मतलब आपको पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से हेडिंग बनाना है सो, ठीक है। तीसरा नंबर में देखिए सब हेडिंग, हाउ हैज़ द मेन आइडिया बीन प्रेजेंटेड एंड डेवलप्ड, कैसे कोई जो मेन आइडिया को प्रेजेंट कर सकते हैं यानी डेवलप्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, इफ़ देयर आर 2 और 3 सबऑर्डिनेट और एसोसिएटेड आइडियाज देन वन कैन फ्रेम सब हेडिंग बेस्ड ऑन देयर। वहाँ जो स्टूडेंट्स आप लोग को ज़्यादा ये सब समझना नहीं, डायरेक्ट आपको जो है सो वहाँ आप जब पढ़िएगा तो मेन हेडिंग पता चल जाएगा, तो उसका क्या सब हेडिंग बन सकता है वो खुद से ही पता आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ लिखा रहेगा, आपको खुद से उसका सब हेडिंग, जैसे कि देखिए कोई हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता का क्या होगा सब हेडिंग, ये हड़प्पा सभ्यता हो गया मेन पॉइंट, यानी कि इसको हेडिंग बना सकते हैं। अब सब हेडिंग में बनाना है नगरीय व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था ये सब हेडिंग हो गया, फिर कुछ और भी इसका बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका सब हेडिंग बन गया। अब देखिए पॉइंट्स, सब हेडिंग के बाद आपको पॉइंट्स देने हैं। इफ़ देयर आर फर्दर डिटेल्स और पॉइंट्स ऑफ द सब टाइटल्स दैट वन विश टू कीप इन द नोट्स देन इट शुड बी सुइटेबली स्पेस्ड एंड नंबर्ड। आपको नंबर्ड करना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके आपको नंबर वाइज पॉइंट वाइज वहाँ जो है सो सब हेडिंग को लिखना है। जैसे कि नगरीय सभ्यता हो गया तो उसको पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं। अब 1 नंबर्ड कर सकते हैं, 1 नंबर देके आपको लिखना है 1 लाइन, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें 2-4 लाइन लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं। नोट्स में आपको 1 ही लाइन लिखना है, ठीक है। 1 से 1.5 लाइन लिखना, ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। हेडिंग रहे, सब हेडिंग रहे, चाहे कुछ रहे, ठीक है। आपको 1 से 2 लाइन आपको जाना ही नहीं तो आपका थोड़ा नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब 5वां नंबर देखिए आइडेंटिटिंग, ठीक है। आइडेंटिटिंग कैसे करना है आपको, आइडेंटिंग, ठीक है, आइडेंटिंग है, ठीक है। ऑल पॉइंट्स शुड आल्सो मेंटेन द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मार्जिन, आपको सेम डिस्टेंस फॉलो करना है। अगर आप जैसे कि हेडिंग यहाँ लिख दिए हैं, आपको आगे दिखाने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप बढ़िया से क्लियर हो पाए। इस वीडियो में आपको सारा बताया जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने का बात नहीं। अब देखिए डिस्टेंस को बढ़िया से फॉलो करना है, आपको कहाँ डिस्टेंस फॉलो करना है उसके बारे में आगे बताएंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉलो करना कि कहाँ कितना दूर में आपको हेडिंग लिखना है, कहाँ सब हेडिंग लिखना है। अब देखिए कोटेशन मार्क्स, कुछ कोटेशन मार्क्स भी हैं इसमें, ठीक है। तो कोटेशन मार्क्स को भी आपको फॉलो करना है। व्हेन यू प्रोड्यूस एन ऑथर्स वर्ड्स पुट देम विदिन quotation marks, one should indicate any breaks in quotation by a service of 3 dots, ठीक है। आप जो 3 dots देकर आपको लिख देना। ऑथर्स के वर्ड्स को भी आप कुछ कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। आपको बढ़िया से मतलब कि समझना है, फिर आपको लिखना है। अब देखिए फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। किसी का कहा जाता है ना मेन सेंटर, तो आपका फॉर्मेट कैसा रहेगा नंबर पाने के लिए, ठीक है। अगर आप इसको नहीं देख के जाते हैं तो आपका 100% हम गारंटी के साथ बता सकते हैं कि आपका मतलब आपको इस पॉइंट में आप लिख ही नहीं पाएंगे कुछ, ठीक है। जब तक आपको फॉर्मेट नहीं पता रहेगा, आपको कहीं भी बढ़िया से फॉर्मेट नहीं मिलने वाला। आपको जो है सो इस वीडियो का जो हेडिंग वगैरह जो फॉर्मेट बता रहे हैं, इसको आपको लिख लेना है किसी नोट्स में, ताकि आप बढ़िया से ला पाएँ। पहले आपको हेडिंग लिखना है, फिर देना है सब हेडिंग। सब हेडिंग में 1 नंबर का ए करके पॉइंट 1 देना है, 1 के बी का सब हेडिंग लिखना है, फिर 1 का बी का एक सब पॉइंट, 1 का बी का सब पॉइंट, इस तरह से आपको लिखना है सब हेडिंग। फिर देखिए सब हेडिंग, दूसरा सब हेडिंग, 1 सी पॉइंट हो गया, ठीक है, ए बी सी करके देना है आपको। अब दूसरा सब हेडिंग दे रहे हैं तो 2 का ए पॉइंट 1, 2 का बी सब हेडिंग दिए हैं। अब देखिए 2 का बी 1 पॉइंट, 2 का बी दूसरा पॉइंट, 2 का सी पॉइंट 1, इस तरह से मतलब आपको पॉइंट वाइज लिखना है। अब देखिए बुलेटिंग क्या होता है, बुलेटिंग भी आपको करना है। वहाँ क्या करना है बुलेटिंग, तो आपको दिखाते हैं बुलेटिंग कहते किसको। हाईलाइट लाइन्स और पैराग्राफ्स टू बी बुलेटेड एंड सेलेक्टेड वन ऑफ द फुल बटन्स, ठीक है, 2 बटन्स, ठीक है, टूल बटन्स गिवन बिलो, जो आपको वहाँ बटन्स दिए मतलब आपको वहाँ हाईलाइट करना है और उसी को बुलेटिंग कहते हैं एक तरह से, ठीक है। आपको देखिए जैसे कि ए बिंदु देकर आपको लिखना है, 1 नंबर दे के लिखना है, 1 दे के लिखना है, छोटा ए दे के लिखना है, तो इसी को बुलेटिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉलोइंग इफेक्ट्स आर इन
ऑप्टेंड, ठीक है, ऑप्टेंड हो गया। तो अब देखिए पहला जो सिंबल बुलेट दे सकते हैं, नंबर्ड बुलेट दे सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक अपर केस बुलेट दे सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक लोअर केस बुलेट दे सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स में जैसे कि एक नंबर में एप्पल लिखे हैं, दूसरा इस तरह से आप लोग देख सकते हैं एप्पल, फिर ऑरेंज भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी ऑरेंज लिख सकते हैं, ए करके भी देखिए बिंदु करके भी लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। अब देखिए क्वेश्चन, ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आपको ये जो बुलेट वाला लिखना का है, हाईलाइट पॉइंट को लिखना है। हाईलाइट पॉइंट जैसे कि आप हड़प्पा सभ्यता लिख लिए हैं, तो उसके बाद नगरीय सभ्यता लिखे हैं, ठीक है। नगरीय सभ्यता लिखने के जो आप लिख रहे हैं ना, जैसे देखिए सब हेडिंग लिख लिए, उसमें एक लाइन तो जरूरी लिखे होंगे, एक लाइन लिखे होंगे कि यह जो है सो इस तरह से है, ठीक है। तो इस तरह से मेन पॉइंट को आपको थोड़ा हाईलाइट करके लिखना, हाईलाइट करके लिखना ही आपका जो बुलेटिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो बुलेटिंग पॉइंट आप समझ गए होंगे कि हाईलाइट करके, जिसको नीचे अंडरलाइन करके लिखते हैं, या फिर मोटा वर्ड से लिखते हैं, या फिर जिस तरह से भी लिखते हैं, आप मेन पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट करने का कोशिश करते हैं तो उसको बुलेटिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इस तरह आपको समझ लेना है। और फिर आगे जाकर आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कुछ बुलेटिंग पॉइंट को इस तरह से भी करके आप लिख सकते हैं। आपको बोला जाएगा कि इस पैसेज का बुलेटिंग पॉइंट लिखिए, तो आपको जो मेन पॉइंट लगेगा उसको जो ए नंबर दे के, बी नंबर दे के, इस तरह से करके आपको बुलेटिंग पॉइंट लिख देना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको किस तरह से मिलेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ आपको पैसेज दे दिया जाएगा बहुत सारा लाइन का, 1-2 लाइन का नहीं, 3 से 6 पेज का दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ लेना वहाँ रीड द पैसेज फॉलोइंग, अब थोड़ा कम दिया जाता होगा, ठीक है, 1 या 2 पेज का दिया जाएगा, बट पहले जो है सो ज़्यादा दिया जाता था। रीड द फॉलोइंग पैसेज, जो नीचे दिया हुआ पैसेज उसको फॉलो करते हुए आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है, उसको पढ़ते हुए क्वेश्चन को देना है। अब क्वेश्चन क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, आपके जो आप जो पढ़े हैं उसके बेस पर, ऑफ द एबो पैसेज, यानी कि ऊपर वाले जो पैसेज है, मेक नोट्स ऑन इट इन पॉइंट्स, ठीक है। आपको लिखने बोल रहा है, नोट्स बनाइए, ऊपर जो पैसेज पढ़े हैं उसका नोट्स आपको बनाना है। तो आप नोट्स कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए एक तो और वीडियो आएगा, ठीक है। हम एक पैसेज ले आएंगे, उस पैसेज को नोट्स कैसे बनाएंगे तो उसके बारे में भी एक वीडियो आएगा, ठीक है। और लाना है या नहीं लाना है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। तो आपका नोट्स मेकिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो सारा प्रोसेस हम बता दिए स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे नोट्स मेकिंग लेकर तो आप पूरा क्लियरिटी के साथ दे पाएंगे एग्जाम, ठीक है। सारा कुछ इसमें बता दिए, एक बार में नहीं समझ आता है, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, लेकिन आपको इस वीडियो को ही देखना है। इसमें जो सारा हम पॉइंट बताएं, बहुत सारे बुक्स को पढ़ के बताएं, ठीक है, ताकि आपका बढ़िया से क्लैरिटी आ सके, ठीक है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप नोट मेकिंग के बारे में सारा कुछ जान गए होंगे। अब बस बाकी रह गया तो वही कि हम बना के दिखाएं नहीं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के भी दिखा देंगे किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बताना स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।